बिजली से संबंधित किसानों की समस्या को लेकर सरकार एवं बिजली विभाग पर भड़के सिंगरौली जिले के कोइलखुर्द वार्ड के जिला पंचायत सदस्य नंदकेश सिंह। देखिए मुझे ग्रामीण अंचल में बिजली की समस्या अभी 15 दिन से हुआ है और हमको जो जानकारी मिली है उन्हीं के कर्मचारियों द्वारा कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से एक पारित हुआ है कि ग्रामीण अंचल की बिजली जी सिंगल फेस रात में 2 बजे से लेकर 10 बजे तक सिंगल फेसिंग जी कर दिया जाएगा। जी जबकि आज किसानों को बिजली की जरूरत है, चाहे वो सब्जी उत्पादन में अभी नुकसान उठा ही रहे हैं जी ग्रामवासी। जी दूसरा खेती में अब जून आ गया है, खेती का समय हो गया है, तो इस तरीके से अगर बिजली व्यवस्था होगी, खासकर सिंगरौली की बात कीजिए, जी सिंगरौली में ये बताइए यहाँ के लोग प्रदूषण से मारे जा रहे हैं, जमीन उन्हीं की अधिग्रहित हो रही है और बिजली उन्हीं की कटौती हो रही है। जी क्या ये न्याय उचित है? क्या माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी को इस चीज ये पारित करने के पहले सोचना चाहिए था कि जहां 100% व्यवस्थापन हो चुका है, अभी तक 75% सिंगरौली का व्यवस्थापन हो चुका है, जी चाहे वो रेहन से हो, चाहे एनसीएल या एनटीपीसी से हो, जी सारे जगह से व्यवस्थापन हुआ है। लोग वैसे भी परेशान हैं। लोगों को जीवन यापन करने के लिए या तो मजदूरी करें या खेती का सहारा। खेती के सहारा में जब लाइट नहीं मिलेगी तो क्या हाल होगा, ये आप जान लें। और इसको संज्ञान में लेके माननीय कलेक्टर महोदय और एमपीवी के अधिकारियों को लेकर बैठे और उनसे बात करें, ग्रामीण अंचल की बिजली न काटी जाए, जहां केबल वगैरह तार की जहां व्यवस्था है वहां तत्काल कराई जाए। सबसे बड़ा विडम्बना है कि माड़ा में तहसील है, जी माड़ा गांव में तहसील है, माड़ा में ही आम बस्ती को अलग कर दिया गया है, अलग फीडर कर दिया है। जी जी जबकि वहां की केबल जली हुई है, उसके बारे में न ही विभाग को संज्ञान है। कई बार हमारी चर्चा भी हुई विभाग के अधिकारियों से, लेकिन उसमें कोई संज्ञान में इनके नहीं आया कि वो केबल बदली जाए। अगर बदली जाए उसको माड़ा फीडर में, माड़ा गांव एक ही फीडर में, एक गांव एक फीडर में रखा जाए ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। जी रहा सवाल कटौती का, कटौती ये लोग इस तरीके से करेंगे तो खेती नहीं लगता है। वो तो एक कहावत हो गई है कि मध्य प्रदेश से गरीबों को, मजदूरों को निकाल दीजिए तो वैसे भी मध्य प्रदेश स्वर्णिम हो जाएगा। जी जब कोई गरीब रह ही नहीं जाएगा यहाँ, जी न किसान रह जाएंगे तो मध्य प्रदेश स्वर्णिम बन ही जाएगा। सब बेच दें। सिंगरौली वैसे भी 75% व्यवस्थापन में चली गई है, जो बची खुची है वो भी निपट जाएगी। जो लोग यहाँ किसान बैठे हैं, आज पूंजी लगा के इंतजार करके बैठे हैं, आज उनको बिजली नहीं मिलेगी। डीजल 100 रुपए लीटर हो गया है, जी तो क्या डीजल से अफीम की खेती सिंगरौली वाले करेंगे तो उनको फायदा होगा? खेती तो 100 रुपए लीटर डीजल में खेती का काम नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मैं खुद भी खेतीहर किसान हूँ, जी इसके बाद ही जो कुछ हूँ, लेकिन पहले खेतीहर किसान हूँ। रहा सवाल बिजली की, सिंगरौली ऊर्जा धानी के नाम से जानी जाती है। कई यहाँ एनटीपीसी, रिलायंस, हिंडाल्को, एसआर, यहाँ पे कई 4 पावर प्लांट हैं। इसके बावजूद भी किसानों को मतलब उनकी खेती करने के लिए, जैसा कि बिजली, पानी, हर एक प्रकार से उनको बिजली की आवश्यकता रहती है, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, हर प्रकार की, और उनको नहीं मिल पा रहा है बिजली की। उनको पूर्ण सुविधा, पूर्ण सप्लाई नहीं मिल पा रही है। इसमें सरकार, जैसा कि अब मध्य प्रदेश के जैसे बिजली विभाग के द्वारा बताया जा रहा है कि एक आदेश जो आया है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा, वह मध्य प्रदेश सिंगरौली की लाइट को आधे घंटे, मतलब एक तरह से देखा जाए तो एक शिफ्ट यानी 8-8 घंटे में डिवाइड किया जाए तो 24 घंटे होते हैं, तो एक शिफ्ट यानी एक शिफ्ट लाइट सिंगरौली की कटी रहती है ग्रामीण अंचल के लिए, या और शहरी अंचल की लाइट नहीं काट रहे हैं। आखिर क्यों? देखिए, व्यवस्थापन हुआ, पावर हाउस यहाँ है, यहाँ से पूरे हिंदुस्तान जगामग हो रहा है। रहा सवाल सिंगरौली का, तो सिंगरौली में चाहे कटौती करें, ये लोगों को सोचना चाहिए कि जहाँ सारे लोग उजड़ के बसे हैं, नई व्यवस्था बन रही है, वहाँ 100%। और देखिए, पावर प्लांट जितने भी लगे हैं, इनका जो भी एग्रीमेंट है कि 8 किलोमीटर की रेडियस में जी इनको बिजली प्रदाय करनी है। वो बिजली भोपाल जाके जलती है, लेकिन सिंगरौली में नहीं जलती है। जी
कि वो सिंगरौली में नहीं जलती है, भोपाल में जाके जलती है। जी। जबकि सिंगरौली 8 किलोमीटर की रेडियस में जितने भी पावर, चाहे एसआर हो, चाहे रिलायंस हो, चाहे एनटीपीसी हो, इन सब प्लांटों से 8 किलोमीटर की रेडियस में इनको बिजली देने का गवर्नमेंट से ये एग्रीमेंट कर चुके हैं जी। उसी बेस पे इनको यहाँ मिला है। आज तक इन प्लांटों का एक भी किलोमीटर का एक घर भी कनेक्शन एनटीपीसी चाहे रिलायंस चाहे एसआर से कहीं भी कनेक्शन नहीं है किसी के घर में। जी। ग्रामीण की तो बात छोड़ दीजिए, ग्रामीण में क्या देंगे? ग्रामीण की केवल एनटीपीसी चाहे रिलायंस चाहे एसआर से कहीं भी कनेक्शन नहीं है किसी के घर में। जी। ग्रामीण की तो बात छोड़ दीजिए, ग्रामीण में क्या देंगे? ग्रामीण की केवल जमीन इनको लेना है, फ्री में जमीन लेना है, नौकरी देना नहीं है। खाली जुमलेबाजी कर करके हमेशा जब भी मुख्यमंत्री आएंगे, माननीय शिवराज सिंह चौहान 70% 80% हर बार बोल के जाते हैं कि लोकल ग्रामीणों को यहाँ जो उजड़े हैं उनको काम दिया जाएगा। आज तक 60% लोगों को सर पे मिट्टी फेंकने का काम नहीं मिला है। तो इससे विडम्बना क्या हो सकती है? इससे बड़ा कष्ट क्या हो सकता है सिंगरौली का, बताइए तो। क्या माना जाए, जैसे कि दिल्ली में अभी किसान आंदोलन काफी दिनों से चल रहा है, आप भी देख रहे हैं, और अभी जैसा कि रोपाई का सीजन अब चलने वाला है। सिंगरौली की जनता या यूं कहें देश की पूर्ण जनता खेती पर आश्रित रहती है। ऐसे में बिजली की कटौती क्या उन किसानों के लिए सफल होगी या फिर उनके खेती करने में असुविधा होगी? देखिए, अगर बिजली की कटौती इस तरीके से रही तो खेती करना तो दुर्लभ हो ही जाएगा। दोनों टाइम का राशन मिलना दुर्लभ हो जाएगा। वो संभव नहीं है ग्रामीण में। ग्रामीण में करोड़पति अरबपति नहीं बसते हैं, केवल किसान और मजदूर बसते हैं। उनको अगर खेती नहीं हुई, खेती का काम उनका ठीक से नहीं चला, तो उनके लिए खाने का लाना पड़ जाएगा कि वो दोनों वक्त की रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये ठीक नहीं है। अभी जिस प्रकार से बिजली की सप्लाई है, कई ग्रामीण स्तर में कई ट्रांसफार्मर जले हुए हैं। बिजली विभाग उन जले हुए ट्रांसफार्मरों पर ध्यान नहीं दे रही है। अभी जैसा कि किसानी का भी समय हो गया है और केवल बिजली विभाग और जिला प्रशासन को बिजली की सप्लाई को बंद करने में केवल अभी लगी हुई है। 8 घंटे उनको लाइट की सप्लाई बंद कर देनी है, और ना कि जो जले हुए ट्रांसफार्मर है, जो खराब ट्रांसफार्मर है, उनकी सप्लाई को सुधारा जाए, उन्हें बदला जाए, वो जले हुए केबलों को बदला जाए। इसमें क्या बिजली विभाग भी सरकार के साथ मिली हुई है या फिर वो भी किसानों का शोषण करना चाहती है? क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए दुबे, यहाँ ग्रामीण अंचल में 3-3 महीने 2-2 महीने से ट्रांसफार्मर जले हैं जी। कोई सिंगल फेस है, कोई 2 फेस हो गया है। 10 ट्रांसफार्मर फेल है, जिसकी जानकारी विभाग में जा चुकी है। ये बताया जाता है कि सतना से ट्रांसफार्मर आ गया, अभी तक लेकिन ग्रामीण में कहीं ट्रांसफार्मर चढ़े नहीं है। और जब तक ये सुदृढ़ व्यवस्था अगर नहीं होगी, अभी तक लाइन की ये पेट्रोलिंग करके झाड़ काटने का काम अभी कहीं भी इस क्षेत्र में नहीं हो पाया है जी। जब बरसात आएगा, तूफान आएगा, अगर तूफान यहाँ से 20-40 किलोमीटर दूर रहेगा, उसके पहले लाइट कट जाती है, कट जाती जी। है और लाइट बंद रहती है जी। कभी भी इनके विभाग में फोन कर दीजिए कि लाइट चालू कर दीजिए, तो बोलिए कि अभी पानी गिर रहा है, तूफान है, अभी नहीं चालू करेंगे। जी। हालत ये है। जब इतना अच्छी व्यवस्था ये कर दी है, तो क्या हम लोग खेती कर ही सकते हैं या किसान खेती करने के योग्य रहेंगे, जिंदा रहेंगे? जब इनको सप्लाई ही नहीं मिल पाएगी तो खेती क्या करेंगे? मध्य प्रदेश की हम बात करेंगे। मध्य प्रदेश में हर जगह जहां जिस गांव में बिजली की सप्लाई नहीं पहुंच रही है, सरकार के बताए अनुसार सरकार के वादे जो कर रही है कि हर गांव में भी उजाला किया जाएगा। भारत सरकार के द्वारा भी ऐसी कई बातें, ऐसी कई दावे भी किए गए हैं। लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो 24 घंटे पहले इधर ग्रामीण स्तर में भी लाइट रहती थी, आज 24 घंटे क्या, आज आपका 10 घंटे भी पहुंचना बहुत मुश्किल है। अभी हम लोग, जैसा कि अभी हम बाहर बैठे हैं, यह बिजली की कटौती की वजह से हम लोग अभी बाहर बैठे हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या बिजली की सप्लाई 24 घंटे मध्य प्रदेश में क्या इसी प्रकार रहा तो संभव हो पाएगा? देखिए, इस प्रकार का रहा तो ना तो खेती संभव हो पाएगा, ना लोगों के घर में उजाला का जो भी भोकाल इनके द्वारा बनाया गया था वो गलत भोकाल है। ग्रामीण अंचल में केवल खंभा डाल दिए गए हैं, उनका पेमेंट भुगतान हो गया है जी। आज तक ग्रामीण अंचल में काम नहीं हुआ है। कई मोहल्ले, कई गांव ऐसे बचे हैं जहां की अभी भी बिजली प्रदाय नहीं हो पा रही है। ये लोग केवल पेपर वर्क कंप्लीट है, इसमें कोई शक नहीं है।
पेपर वर्क 100% कंप्लीट है कि ये खंभा डाल दिया उस गांव में, न केबिल की पता है, जहां केबिल जली है न तो वहां चेंज करने की व्यवस्था है, ना ही कोई ध्यान दे रहा है उस पर, ना ही ट्रांसफार्मर पे कोई ध्यान दे रहा है कि जो जले ट्रांसफार्मर 3-3 महीने से वो अभी तक फेल पड़े हैं, उनके बारे में अभी कोई जिक्र नहीं है कि ये चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे। सिंगरौली जिले में ना तो विधायक इस पे ध्यान दे रहे हैं, ना तो सांसद ध्यान दे रहे हैं, ना तो यहाँ के प्रभारी मंत्री ध्यान दे रहे हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधि मतलब एक तरह से देखा जाए तो इस बातों से अनजान लग रहे हैं, जैसा कि यहाँ के वो हैं ही नहीं। देखिए दुबे जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रामीण में आप गांव तक पहुंचेंगे, दरवाजे तक पहुंचेंगे तो आपको जानकारी होगी जी। केवल सिंगरौली में बैठ के और भोपाल में बैठ के जानकारी आपको नहीं हो पाएगी कि ग्रामीण अंचल में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, चाहे वो सांसद हो या विधायक हो। केवल बैढ़न जिला कार्यालय या तो भोपाल जी, वहां बैठने से समस्या दूर नहीं हो सकता, उसका निदान नहीं हो सकता जी। हम प्रॉपर माड़ा की बात करेंगे। माड़ा में 2 पार्ट में लाइट डिवाइड हो गई है। एक तरह से एक तरफ मतलब आपके तहसील, थाना, मतलब जितने भी व्यापारिक स्थल है, बाजार, ये सब आ रहे हैं, और माड़ा एक ग्रामीण स्तर में एरिया के अंदर ग्रामीण में आपके दूसरे फीटर में लाइट चली गई है। तो क्या उस गांव को भी एक फीटर में नहीं दिया जा सकता है? डाला जा सकता है, और ये नियम में भी है कि जिस गाँव को जोड़ा जाए एक ही फीटर में जोड़ा जाए जी, चाहे वो तहसील हो या थाना हो। अगर माड़ा में थाना तहसील के चलते 24 घंटा लाइट रहती है तो माड़ा ग्रामीण है जो जी, वो 100% लाइट से जुड़ना चाहिए, उसके लिए तत्काल व्यवस्था करके जोड़ी जाए। और कई वर्षों से दूसरे फीटर में है ये सर, कई साल से दूसरे फीटर में। इसके लिए बराबर हम बात करते रहे लोगों से, खाली बहाना करते रहे कि अभी हो जाएगा, कल हो जाएगा, अभी तक नहीं है। जबकि 4 पोल की जरूरत है, 4 पोल ये 11,000 के खड़े करके माड़ा बस्ती को ये माड़ा फीडर में जोड़ सकते हैं। इसमें बहुत बड़ा खर्च नहीं है। एक तरह से मतलब देखा जाए तो बिजली विभाग और जिला प्रशासन की लापरवाही यहाँ पे देखी जा रही है। 100% ये लापरवाही है। अगर ये लापरवाही नहीं होती तो आज ये बोलने की जरूरत न पड़ती, ना ही किसान मजदूर परेशान होते। अभी किसानी का समय भी आ रहा है, बिजली विभाग की इसी प्रकार अगर लापरवाही रही और लाइट की कटौती की जा रही है तो क्या आपके द्वारा क्या एक्शन लिया जाएगा फिर? देखिए, अगर इस तरीके से इनका यही प्रक्रिया रहा और कटौती यही रहेगी तो रोड पे आना पड़ेगा जी। रोड पे आएंगे, पूरे किसानों को लेके बैठ जाएंगे रोड पे, खेती छोड़ के अब रोड पे हम लोग बैठेंगे। मरना घर में भी है, इससे बढ़िया है कि रोड पे चल के मर जाए जी।